नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आज कामिका एकादशी यानी कि 21 जुलाई और दिन का पड़ रहा है सोमवार का। सावन का महीना है, कृष्ण पक्ष की यह एकादशी है और आज सोमवार का भी दिन पड़ रहा है। तो एकादशी और सोमवार का व्रत, जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उन लोगों के लिए ये साथ में पड़ जाएगा। और एकादशी का भी व्रत है और सोमवार का, सावन सोमवार का, जैसे कि सभी लोग सावन के महीने में करते ही हैं। तो एक साथ शिव जी की और विष्णु जी की पूजा कैसे करें, आइए यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने साथ में विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा की हुई है। तो सबसे पहले एक मैंने यहाँ पे पाट लिया है। पाटे के ऊपर आप कोई भी कपड़ा, लाल या सफ़ेद कपड़ा या फिर पीला कपड़ा या फिर हरा कपड़ा, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है तो हरा कपड़ा भी आप बिछा सकते हैं। उसके बाद भगवान को भी हम विराजमान करेंगे, लक्ष्मी नारायण को विराजमान कर लिया है। यहाँ पे मैंने पार्थिव शिवलिंग पूजन करने वाली हूँ, तो मैंने शिव जी की भी प्रतिमा को बना लिया है। एक चावल की कटोरी पर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और एक लोटे में साफ आपको जल लेना है। तो यहाँ पे चावल की कटोरी में दीपक प्रज्वलित कर लिया है और अब हम पूजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे, क्योंकि पूजन दीपक हमारे पूजा का साक्षी होता है। किसी भी पूजा को करने से पहले सर्वप्रथम हमें दीपक, घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं, जैसे कि तिल का तेल हो गया, तो आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं। यहाँ पे मैंने दीपक जला लिया है। अब एक हम थाली ले लेंगे, प्लेट ले लेंगे, इसमें भगवान जी का हम स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है। थोड़ा सा चावल और पुष्प का आसन दे देंगे, इसके बाद हम स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लक्ष्मी नारायण को स्नान कराऊंगी, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग है। तो पहले मैं लक्ष्मी नारायण को स्नान करा देती हूँ। तो स्नान कराने के लिए सबसे पहले हमको शुद्ध जल से स्नान कराना होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराया है। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद, स्नान आप किसी भी चीज़ से, दूध, दही, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, जैसे कि घी से, शहद से। तो पंचामृत बनाने के लिए दूध की भी आवश्यकता होती है और दूध हमें हमेशा कच्चा दूध ही गाय का चढ़ाना चाहिए। जो नहीं था तो मैंने सिर्फ दही से स्नान कराया है। दही स्नान कराने के बाद और फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रतिमा को अच्छे से दही से स्नान करा है, तो अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और दही से स्नान कराने में जो हमारी पीतल की जैसी मूर्तियाँ होती हैं या धातु की मूर्तियाँ होती हैं, उनमें दही से स्नान कराने में चमक भी आ जाती है और दही से स्नान कराने का एक अपना अलग महत्व भी है। हर चीज़ से, जैसे पंचामृत से स्नान कराने का, शहद से स्नान कराने का, सबका अलग अलग महत्व होता है। तो यहाँ पे दही से मैंने स्नान करा दिया है। अब हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे अब शुद्ध जल से स्नान करा दिया है। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब हम, तो यहाँ पे शुद्ध जल से स्नान करा दिया और यहाँ पे मैंने शर्करा मिश्रित, मतलब यानी कि शक्कर का जो पानी होता है उससे भी स्नान करा दिया है। इसके बाद अब हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। कुछ भी हम भगवान को चढ़ाते हैं, जैसे कि शहद या फिर घी, तो उसके बाद हम जल से स्नान कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने शहद से भी स्नान कराया था, थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गया है। और अब हमने अच्छे से लक्ष्मी नारायण को, प्रतिमा को हमने अच्छे से पोंछ दिया है साफ कपड़े से और विराजमान कर दिया है। अब हम यहाँ पे भोलेनाथ का, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे। तो यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग मैंने पहले से ही बना कर रखे हुए थे। अब हम यहाँ पर दही से स्नान कराएंगे पार्थिव शिवलिंग में, और मतलब शिव जी का पूजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दही से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब हम यहाँ पे शहद से स्नान कराएंगे। शहद से स्नान कराने से घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। और अब शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब हम शक्कर का जो जल होता है, पानी, यहाँ पे मैंने शक्कर, चीनी मतलब पहले से ही लोटे में घोल ली थी। पहले से जैसे हम कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छे से घुल जाता है। वैसे गन्ने के रस से स्नान कराने का विशेष महत्व है। धन धान्य की पूर्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे गन्ने का रस नहीं था तो मैंने शक्कर के पानी से ही स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद अब शुद्ध जल से स्नान करा दिया और अब हम जो प्लेट का एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसे
भगवान जल्दी गल जाते हैं, मिट्टी है। तो यहाँ पे प्लेट को हम अलग कर देंगे। और अब यहाँ पे मैंने पार्थिव शिवलिंग को भी विराजमान, शिव जी को विराजमान कर दिया है। अब हम पूजन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चंदन लक्ष्मी नारायण को लगा दिया है और अब यहाँ पे भोलेनाथ को हम चंदन लगाएंगे। और आप देख सकते हैं कि शिवलिंग जो मैंने बनाए हुए हैं, उसके बाद छोटे छोटे से शिवलिंग मैंने 11 शिवलिंग बनाए हैं। वैसे शिवलिंग आप बेलपत्र या आपके पास कोई भी पौधा रखा है, गमले पे भी आप बना के पूजन कर सकते हैं, या फिर इस तरह से प्लेट पे भी बनाकर पूजन कर सकते हैं। एक शिवलिंग भी आप बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी शिवलिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इस तरह से शिवलिंग, मतलब शिव जी का पूरा शिवलिंग विग्रह के रूप में बना देती हूँ और फिर छोटे छोटे से शिवलिंग इस तरह से मैं बना लेती हूँ। और ये मैं डेली शिवलिंग जो पूजन करती हूँ सावन के महीने में, पार्थिव शिवलिंग, वो मैं बेलपत्र के पेड़ के नीचे करती हूँ। और हर सोमवार को मैं जो करती हूँ, सोमवार के दिन मतलब कि मैं इस तरह से प्लेट में बना करके पूजन करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैंने बेलपत्र आपको जो मैंने दिखाया हुआ था थोड़ा मतलब डिब्बा, तो उसमें मैं सावन के महीने में जो महादेव को अति प्रिय चीज़ें हैं वो सभी एक साथ में रखती हूँ, ताकि हमें डेली हमें ढूंढना ना पड़े। तो इस तरह से आप भी रख सकते हैं कि किसी भी एक मतलब इस तरह से आप चौघड़ा ले सकते हैं, ताकि उसमें पूरा सामान एक साथ आ सके। तो यहाँ पे बेलपत्र चढ़ा देंगे। अब लक्ष्मी नारायण को भी बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। ऐसे नहीं तो लोग कहते कि बेलपत्र आपने लक्ष्मी नारायण पे क्यों चढ़ाया। तो लक्ष्मी जी को भी बेल पत्र चढ़ाया जाता है और नारायण को भी बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो क्योंकि मैं ये अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं कहती, और न ही मैं अपने मन से कुछ भी चीज़ ऐसे करती हूँ जो मैं कथा में सुनती हूँ। जैसे मैं श्रीमद् भागवत कथाएं सुनती रहती हूँ, या फिर शिव महापुराण की कथा सुनती रहती हूँ। तो जो मैं सुनती हूँ और धार्मिक जो ग्रंथ में जो लिखा गया है वही मैं यहाँ पे करती भी हूँ और आपको बताती भी हूँ। तो यहाँ पे दुर्वा भगवान को चढ़ा दिए, और फूल शिव जी को जैसे कि सफ़ेद फूल पुष्प चढ़ता है और लक्ष्मी नारायण के लिए पीला पुष्प चढ़ता है, पर पीला फूल नहीं था। तो मेरे पास जो भी है मैंने भगवान को चढ़ाया है। दूर्वा चढ़ा दी है, शमी पत्र चढ़ा दी है। और यहाँ पे मैं सभी चीज़ें जैसे कि काले तिल, हरे मूंग, गेहूं के दाने और अबीर, गुलाल, भस्म, ये काली तिल जो महादेव को, ये सब चीज़ें अति प्रिय हैं। तो वैसे मुझे धतूरा नहीं मिल पाता, तो यही चीज़ें मैं सब भांग भस्म, ये सब चीज़ें महादेव को मैंने चढ़ा दी हैं। अब हम यहाँ पे भोग प्रसाद में कुछ भी लगा सकते हैं, फल फूल का भी, मीठा हलवा कुछ भी आप बना सकते हैं, और मीठे का आप भोग लगा सकते हैं या फिर फल फूल का भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम धूप दीप दिखाकर भगवान का पूजन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीपक का सबसे पहले पूजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी हम दीपक जलाएं, सबसे पहले दीपक का पूजन करें। दीपक का पूजन करने के बाद आरती कर ली है। आरती में आप ओम जय जगदीश हरे या ओम जय शिव ओमकारा आप आरती को गा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब आरती कर चुकी हूँ और भगवान की आरती कर ली है। और अब यहाँ पे भोग प्रसाद भगवान को प्रेम पूर्वक लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने भगवान के लिए केला भी चढ़ा दिया है, और यहाँ पे मैंने एक सेब काट करके प्रसाद में लगा दिया है। तुलसी जैसे रख करके भगवान लक्ष्मी नारायण को तुलसी का प्रसाद लगता है, तो यहाँ पे मैंने तुलसी का प्रसाद रख कर के लगा दिया है। और यहाँ पे एक मैंने महादेव जी के लिए भी प्रसाद में लगा दिया है, केले का प्रसाद लगा दिया है। तो इस तरह से मैंने आज एक कामिका एकादशी पर, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी, कामिका एकादशी पर मैंने इस तरह से मैं पूजन किया अपने घर पे। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। पूजा के बाद आचमन कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो प्रसाद लगाने के बाद 3 बार आचमन कराएं, और पूजा जब आपकी लास्ट हो गई है तो फिर उसके बाद 3 बार जल घुमा करके आप पूजन करें। तो यहाँ पे मैंने पूजन कर लिया है, और भगवान को भक्ति भाव से प्रणाम करें। जो आपकी इच्छा मनोकामना है वो आप भगवान से, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण से, बाबा भोलेनाथ से बोलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एकादशी पर और श्रावण का सोमवार है जैसे कि, तो साथ में मैंने महादेव की और लक्ष्मी नारायण का पूजन किया है। कैसा लगा? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।